नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल के सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और पद के अनुसार नियमित किया जाए। इस मुद्दे को लेकर आज सुशीला तिवारी अस्पताल परिसर में उपनल के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को लेकर सचिव उत्तर से बात की जा रही है और उन्हें सामान्य कार्य के समान वेतन देने के मामले में कम से कम 1 महीने का समय मांगा गया है। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि उनके स्थायीकरण को लेकर भी सरकार एक मसौदा तैयार कर रही है, जिसे अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा। उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस मामले में देहरादून स्तर पर सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच वार्ता पूरी तरह से नहीं हो जाती। वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल के प्रिंसिपल जीएस तितियाल ने बताया कि कर्मचारियों की मांगे शासन स्तर पर पूरी की जानी है और इस दिशा में लगातार पत्राचार और कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन और प्रशासन के बीच संवाद से ही इस हड़ताल का समाधान निकलेगा और अस्पताल में कार्य समान रूप से फिर से शुरू होगा। हालांकि उपनल कर्मचारियों का प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि सरकारी कर्मचारियों के समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण के मुद्दे अब भी संवेदनशील बने हुए हैं और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान निकालना होगा। आपको विदित होगा, महासंघ के द्वारा 10 नवंबर 2025 को जो प्रदेश में अनिश्चितकालीन जो हड़ताल की व्यवस्था की गई थी, उसके सिलसिले में सुशीला तिवारी भी उनके साथ है और हमारी एकमात्र मांग है कोर्ट के आदेश को नियमितीकरण में बदलकर सरकार को अतिशीघ्र लागू करना चाहिए। जिस संदर्भ में कल मुख्यमंत्री के गृह सचिव सुदेश बोगले जी से जो एक वार्ता हुई है रात को, उसमें नियमितीकरण का उन्हें 1 महीने का समय मांगा है और समान कार्य समान वेतन को अतिशीघ्र लागू करने के लिए कहा है। कर्मचारी ने इस फैसले का पुरजोर तरीके से स्वागत किया है और हम तब तक जब तक लिखित आश्वासन नहीं आता कोई देहरादून से, महासंघ की ओर से या शासन की ओर से, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और अपनी हड़ताल सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। जो मांगे हैं यहाँ पर अभी मोहन रावत जी ने, जो हमारे जो कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष भी हैं उपनल महासंघ के, और मैं प्रताप सिंह बोरा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उपनल महासंघ का। डॉक्टर सुशीला तिवारी में और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कार्यरत जो कर्मचारी हैं 15-20 सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं, न उनके पद सर्जित किए हैं सरकार ने। जहाँ पे 100 कर्मचारी है वहाँ पे 4 कर्मचारियों के पद सर्जित किए हैं। जिस वक्त इनकी जरूरत थी उस वक्त तो इनसे काम लिया, कोविड में इनसे काम लिया, इतनी बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं, हम सबसे काम लिया जाता है। लेकिन उसके उपरांत भी हाई कोर्ट से हम जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत गए और मुख्यमंत्री महोदय के ने भी अपने सुवाणी से ये कहा गया है कि इनका जल्दी से जल्दी नियमितीकरण किया जाएगा और समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन उसके उपरांत अभी तक हमारे इस कर्मचारी यहाँ डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में और कॉलेज में पदों का सृजन नहीं हो पाया है। जब तक पदों का सृजन नहीं हो पाएगा तो इसमें कर्मचारी कहाँ जाएगा और कैसे करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि पदों को सृजित करते हुए नियमितीकरण सरकार जल्दी से जल्द करे और सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है उनको जल्दी से लागू किया जाए। मांगे तो जैसे पूर्व की बात ही नियमितीकरण का वो चल रहा है, जो इसके लिए जो क्रियाशील है डायरेक्टेड लेवल में, शासन लेवल में, उसी क्रम में इन लोग कल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ के, इसमें कुछ पार्शियली है, कुछ लोग काम पर है, कुछ लोग जो है हड़ताल में है, मगर वैकल्पिक व्यवस्था हमने हॉस्पिटल में कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब मिलकर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट साहब मिलकर हमने करवा दिया है। तो बातचीत हुई उसके बातचीत जिस तरह से हमने तो हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए बात की इनसे, इनकी बातें सीधे शासन और डायरेक्टर लेवल में आपस ये लोग बात कर रहे हैं।